कक्षा 7 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 7 में हम कर रहे हैं विषय गणित और इसमें हम कर रहे थे प्रश्नावली 11.3। प्रश्नावली 11.3 में हमने 1 से लेके 8 तक के सवाल किए थे। आज हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 9। देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और इसको समझना है। अगर आपको प्रश्न की भाषा समझ में आ गई तो आपका आधा प्रश्न तो ऐसे ही सही हो सकता है। जैसे सवाल है आपका, साजली 44 सेमी लंबाई वाली एक तार लेती है। साजली 44 सेमी लंबाई वाली एक तार लेती है। मान लीजिए ये एक तार है जिसकी लंबाई है 44 सेमी। अब वो क्या कर रही है, उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है, यानी इस तार को इसने गोल घुमाया और ऐसी आकृति बना दी, यानी गोल आकृति बन गई। फिर इसने लिखा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, यानी वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो आपको ये त्रिज्या ज्ञात करनी है। फिर इसने लिखा है कि उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। क्या? इसका वृत्त का क्षेत्रफल भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यह है आपका सवाल नंबर 1। अब इसी सवाल में आगे कह रहे हैं, यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, यानी इस वृत्त, पहले तार था, तार को हमने गोल आकृति में वृत्त बना दिया। तो वृत्त बनाने के में इसमें आपको त्रिज्या और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर इसी 44 सेमी तार को वृत्त की आकृति को खोलकर एक वर्ग की आकृति में मोड़ दिया। वर्ग यानी जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, उस आकृति में मोड़ा जाता है। तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो ये जो भुजाएं बनी है इसकी 4, इसकी प्रत्येक की भुजा की लंबाई आपको बतानी है और इसका क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, एक सवाल है और इसमें 4 सवाल आपसे पूछे हैं, तो ध्यान से देखना है और इसे समझना है। सबसे पहले तार की लंबाई, ये हमें दे रखा है 44 सेमी। जैसे मैंने बताया था अभी आपको, तार की लंबाई 44 है। उसी तार से तार की लंबाई 44, इसी तार को मोड़कर एक गोल आकृति बनाई। तो देखिए, इस तार के अंदर ना तो हमने कोई तार जोड़ा है, ना ही इस तार में से कुछ हिस्सा हमने इसका काटा है। तार की लंबाई उतनी है, तो इस घेरे के अंदर जो तार होगा उसकी चारों ओर की कुल दूरी भी कितनी होगी, 44 सेंटीमीटर ही होगी। यानी ये जो घेरा बन रहा है और ये परिधि, वृत्त की क्या कहलाती है, ये परिधि। तो परिधि की लंबाई कितनी होगी, 44 सेंटीमीटर। यानी जो तार की लंबाई है वो ही वृत्त की परिधि कहलाएगी। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि यानी 44 सेंटीमीटर। क्या पूछा है इसने आपसे, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या। तो देखिए, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। इसका मान किसके बराबर होगा, 44 सेंटीमीटर के बराबर। 2 इंटू पाई का मान कितना दे रखा है, 22/7, 22/7 इंटू आर, यानी त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, बराबर 44 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, आर। तो आर को ज्ञात करेंगे तो 2 इंटू 22/7 का हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो गुणा के अंदर है, तो जैसे इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये संख्या किससे बदल जाएगी, भाग में बदल जाएगी। तो R बराबर
44 सेमी बट्टा 2 इंटू 22/7। तो इस प्रकार से संख्या बनती है। अब नियम के अनुसार अगर बट्टों में थर्ड संख्या जो होती है, तीसरी संख्या, वह संख्या नियमानुसार घूम के कहाँ आ जाती है? ऊपर आ जाती है। तो R बराबर 44 सेमी, अभी 7 कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, और नीचे बट्टा 2 इंटू 22। तो देखिए 22 से कम 22, 22 दूनी 44, कितनी बार गया? 2 बार। अब नीचे भी देखिए 2 है, तो 2 एकम 2, ये कट गया आपस में। तो R बराबर क्या रहा? 7 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गई आपकी? त्रिज्या। क्या निकल गई? त्रिज्या। अब दूसरा काम क्या था? इसने लिखा है कि इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। वर्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। तो हम यहां कर देंगे, देखिए साइड में, वर्त का क्षेत्रफल। वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो पाई 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना ज्ञात किया था अभी हमने? 7 सेमी। कितना किया था? 7 सेमी। तो 7 सेमी स्क्वायर 22/7 इंटू 7 सेमी इंटू 7 सेमी। 7 एकम 7, ये देखिए एक बार कट गया, बच्चा क्या? 22 और 7, 22 को 7 से गुणा कर देंगे, तो 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल। अब देखिए आपके सवाल का एक हिस्सा पूरा हो गया। अब ये कह रहा है कि उसी तार को, तार की लंबाई उतनी ही है, कितनी? 44। अब इस तार को वर्त के आकार से हटाकर इसने क्या कर दिया? एक वर्ग बना दिया, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर। कितनी होती है? बराबर। अब आपको इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो वही तार, वही बात आ गई वापस, ना तो तार हमने जोड़ा है, ना ही तार इसमें से काटा है, तार उतना ही है। तो इस वर्ग की जो चारों ओर की भुजाएं हैं, इनकी कुल दूरी कितनी होगी? 44 सेंटीमीटर। क्या होगी? 44 सेंटीमीटर। तो वो क्या कहलाएगा? वर्ग का परिमाप। क्या कहलाएगा? वर्ग का परिमाप। तो यहां हम लिख देते हैं तार की लंबाई बराबर वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर 44 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करनी है? इसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो वर्ग की भुजा बराबर, देख भुजा का परिमाप दे रखा हो और आपको भुजा ज्ञात करनी हो, तब इसका सूत्र होता है परिमाप बट्टे 4। कितना होता है? परिमाप बट्टे 4। तो परिमाप कितना है? 44 सेंटीमीटर बट्टे 4। 4 का भाग लगाओ, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, कितना आया? 11 सेंटीमीटर। अब ये क्या निकला? वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई। अब आपको इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा। क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। तो भुजा कितनी ज्ञात हुई हमारे पास? 11 सेंटीमीटर। तो हम 11 को 11 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो देखिए 1 को किसी भी अंक से गुणा करो तो 1 ही आएगा।
वापस एक एक जोड़ा, एक एक कर एक दो, एक 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल हल करना है। देखिए एक सवाल है और 4 सवाल है एक ही सवाल। पहले आपको त्रिज्या ज्ञात करनी थी, त्रिज्या ज्ञात करने के बाद आपको वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद आपको वर्ग के बारे में दे रखा है, तो पहले आप वर्ग की भुजा ज्ञात करेंगे और भुजा ज्ञात करने के बाद आप वर्ग का क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सवाल को पढ़िए, समझिए और इसे स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।